जय भीम जय मूलवासी साथियों। आज एक बड़ी खबर के साथ में आप सबके बीच में यह वीडियो लाया हूं। आप सभी को पता है कि 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली पे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा लाखों लोगों का प्रोटेस्ट मार्च किया जाने वाला है। यानी चुनाव आयोग पर महामोर्चा जाएगा। लाखों लोग चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे। घेराव करने वाले लोग भारत मुक्ति मोर्चा कि ऑफशोर विंग और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा यह मार्च निकाला जाएगा। और कुछ समय पहले ही वामन मेश्राम साहब ने अपने फेसबुक पर एक उन्होंने पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने जितने भी सारे दल हैं भारत में, जितने भी विपक्षी दल हैं, जो बीजेपी को छोड़ के, यानी जो बीजेपी का गठबंधन है, उस गठबंधन को छोड़ के जितने भी सारे दल हैं, उनको वामन मेश्राम साहब ने उनको इन्विटेशन यानी निमंत्रण दिए हैं कि आप भी इस चुनाव आयोग कार्यालय में, इस ईवीएम के विरोध में, इस चुनाव आयोग के विरोध में आप इस प्रोटेस्ट मार्च में हमारा सहयोग करिए। उन्होंने आगे लिखते हुए ये भी कहा कि ईवीएम मशीन की लड़ाई लड़ना ये सिर्फ वामन मेश्राम का काम नहीं है या फिर एक ही संगठन का काम नहीं है। साथियों, हम जब से मैं जान रहा हूं, मैं 2014 से वाम से भारत मुक्ति मोर्चा को जान रहा हूं, तब से मैंने यह देखा कि वाम सिर्फ लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाता चला आ रहा है। और आज यह मुद्दा यहां तक आ गया कि चुनाव आयोग का घेराव करना पड़ रहा है। देश की जितनी जनता है, जितने हम ये कह सकते हैं जितने लोग वोट देते हैं, जितने इस देश में लोग हैं, सभी लोग ईवीएम के विरोध में, सब लोग ईवीएम के कारनामों से वाकिफ हैं और चुनाव आयोग से वाकिफ हैं। इस समय जिस समय इस देश में एक तानाशाह चलाया जा रहा है, कुछ चंद लोगों की वजह से इस देश में राजशाही चलाई जा रही है, कुछ नेताओं के इशारों पे यह देश को लगातार बेचा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और नेता डरे हुए हैं, विपक्ष डरा हुआ है ईडी सीबीआई से। उसी समय बहुजन समाज में एक ऐसा लीडरशिप, एक ऐसा नेतृत्व ने इस मोर्चा का और इस लड़ाई का, इस बहुजन समाज के जो हमेशा सदियों से, सालों से, हजारों साल से उनके ऊपर उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उसको लड़ाई लड़ने के लिए वामन मेश्राम साहब सामने आके खड़े हैं। उन्होंने इस लड़ाई में सबको निवेदन किया है, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया है कि सारे लोग आके मिलके इस चुनाव आयोग और ईवीएम के विरोध में एक जंग छेड़ी जाए। क्योंकि यह बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा जो भी निर्णय किया जाता है, ईवीएम मशीन के द्वारा जो वोट दिया जाता है, वोट किया जाता है, वह कभी भी पारदर्शी नहीं है। ना हम देख पाते हैं, ना कोई उम्मीदवार देख पाता है, ना कोई मताधिकार देख पाता है, जो मत देने वाला आदमी है, कोई भी इसको देख नहीं पाता। इसका मतलब ये निष्पक्ष नहीं है, पारदर्शी नहीं है। यह बात देश की हर जनता जान चुकी है और सारे लोग जानते हैं कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। अब यह डिसाइड करने का समय नहीं है कि ईवीएम सही है या गलत है, या ईवीएम से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये पूरे देश की जनता जान चुकी है। तो साथियों, सबसे बड़ी खबर इसमें सामने ये निकल के आ रही है कि वामन मेश्राम जो वाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारे दलों को, उन्होंने विपक्ष के जितने भी दल हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो या फिर वो किसी भी राज्य के बीजेपी को छोड़ के, या जितने भी गठबंधन है, जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन है, सभी को उन लोगों ने एक करने का कोशिश किया। आज तक बड़े बड़े संगठनों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा सिर्फ बातें बोली जाती हैं, कहते हैं कि सारे लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, सारे लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं किया। ना ही कोई ऐसी बातें बोली गई, मेरे रिकॉर्ड में ऐसी कोई बातें अवेलेबल नहीं है कि वो लोग इस प्रकार से कोई कार्यक्रम करते हैं। उनको सारे लोगों को, जितने भी नेता हैं, लीडर्स हैं, उनको एक आके इस समाज के विरोध में जो कानून लाए जा रहे हैं, जो उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो जिस प्रकार से उनको निर्णय किए जा रहे हैं, उसके विरोध में कोई भी लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा यह निरंतर काम किया जा रहा है, लोगों को एक करके, देश की जनता को एक करके, उनके विरोध में जो तानाशाही है, जो राजशाही है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, उसके विरोध में काम, लड़ाई लड़ने का काम सिर्फ वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। आज ये हमें दिखाई दे रहा है। ईवीएम मशीन अगर हटती है
तो वामन मेश्राम साहब चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, भारत मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने वाली नहीं है। आखिरकार इसका मलाई कौन खाएगा? मायावती जी, चंद्रशेखर, अखिलेश या तेजस्वी या कि कोई और पार्टियां? लेकिन जितनी पार्टियां हैं आज वह मैदान में उतर क्यों नहीं रही हैं? सवाल तो ये खड़ा होता है। आखिरकार बीजेपी के विरोध में, आरएसएस के विरोध में ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? कौन बोलेगा? सिर्फ ट्विटर खेलने से या फेसबुक पे पोस्ट करने से काम होगा? समाज में निकल कौन रहा है? समाज में इनके लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं? या भी जो समाज में लड़ाई लड़ रहा है उनका सहयोग भी नहीं कर रहे हैं? तो साथियों, हमें यह बात यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यह देश में जो विपरीत परिस्थितियां लाई जा रही हैं उसके विरोध में आज तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ना ही किसी ऐसे पार्टियों की, ऐसे संगठनों की, ना कोई मार्गदर्शन है, ना कोई इनका प्लान है कैसे हटाया जाना चाहिए, कैसे लड़ाई लड़ा जाना चाहिए। कोई भी प्लान इनका दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा वामसेफ के द्वारा, वामन मेश्राम साहब के द्वारा यह प्लान और यह इस पे पूरे प्लान पे काम किया जा रहा है कि इस देश में जो राजशाही है, जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी के द्वारा जो षड्यंत्र की जा रहे हैं उस षड्यंत्र को पर्दाफाश और उस षड्यंत्र को हटाने का काम वामसेफ कर रही है। वामन मेश्राम साहब निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम ये देख पाते हैं कि ऐसे नेता भी वामन मेश्राम साहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। आज वामसेफ की बदौलत, वामन मेश्राम साहब की बदौलत इस देश में एक जन क्रांति का आगाज हो चुका है। जन क्रांति का आगाज हो चुका है साथियों। वामन मेश्राम साहब के एक ही इशारे पर, एक ही बार अगर वो कहते हैं कि आज ये भारत बंद होगा, आज यह कार्यक्रम होगा, इस तरीके से यहाँ पे प्लान बनाया जाएगा, चुनाव आयोग का घेराव किया जाएगा, आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव किया जाएगा, लोग लाखों की संख्या में तैयार हो जाते हैं। वामसेफ के पास कैडर है, वामसेफ के पास प्लान है। इस देश में अंबेडकर राइट, फूले साहू की विचारधारा किस तरीके से काम करती है, यह देखने के लिए वामसेफ से जुड़ना पड़ेगा। वामसेफ, मैं तो ये मानता हूं, एक यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर वामन मेश्राम साहब हैं। इस यूनिवर्सिटी में सभी लोगों को, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी देश के नागरिक हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT VJNT, उन सबको इस संगठन से जुड़ना पड़ेगा। उस विचार को समझना पड़ेगा कि फूले साहू अंबेडकर का क्या विचारधारा था, उनकी क्या लड़ाई थी। उस लड़ाई को समझना पड़ेगा। और चंद नेताओं के चक्कर में आजकल बहुत नेता घूम रहे हैं ऐसे आपके गांव में, गली में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, जो आपको तोड़ने का काम करेंगे। आपको ऐसी सी बातें बताएंगे कि कुछ नहीं होगा, समाज में परिवर्तन कोई नहीं आएगा, हमारा समाज ही नहीं बदलता। वो खुद नहीं बदलना चाहते हैं, बीजेपी का चंद चाटुकारिता करते हैं। बीजेपी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी का तलवा चाटते हैं। ऐसे मनवादियों का तलवे चाटते हैं। उनको लगता है कि बीजेपी फिर से 2024 में आ जाएगी। तो साथियों, ऐसे जो कथाकथित नेता हैं, जो दलाल हैं, इन लोगों से दूरी बनाएं। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, इस देश की जनता के लिए और फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है, इस देश के जहां तक हमारा ये बातें पहुंच रही हैं, जो वीडियो आप लोगों को द्वारा शेयर किया जाएगा, जिन तक लोगों तक हमारी बातें पहुंच रही हैं, हम उन सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग इस देश को बचाने के लिए, इस देश में फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा को प्रस्थापित करने के लिए, जन जन तक लोगों को पहुंचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेफ, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, छात्राओं का संगठन है, किसानों का संगठन है, मुस्लिमों का संगठन है, इन सभी संगठनों से जुड़कर इस देश को बचाने का काम किया जा सकता है।
और ये डेट न भूलिए, 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग का घेराव किया जाने वाला है। ईवीएम सारी समस्याओं का जड़ है और ईवीएम ना हटाने का प्लान चुनाव आयोग कर रही है। चुनाव आयोग कह रही है कि हमें ईवीएम पे भरोसा है, मेश्राम साहब कह रहे हैं कि हमें ईवीएम पे नहीं, हमें तो चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। तो ये बात सोचिए कि लड़ाई कौन लड़ रहा है और लड़ाई किस वे पे जाना चाहिए और किस तरीके से लड़ा जाना चाहिए। ये वाम सिर्फ के पास प्लान है, भारत मुक्ति मोर्चा के पास प्लान है, वामन मेश्राम साहब के पास प्लान है। उस प्लान को समझकर उनका साथ सहयोग इस देश के लोगों को देना चाहिए, क्योंकि वही एक निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी लोग 31 जनवरी 2024 को दिल्ली पहुंचे, चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, क्योंकि यह बात सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है, यह बात एक सामाजिक संगठन के लिए नहीं है, यह बात हर एक देश के वह नागरिक के पास है जिसको 8 वोट देने का अधिकार है। सरकार बनाने का, सरकार चुनने का और राजा बनने का, राजा चुनने का उनको अधिकार दिया है। उस हर एक व्यक्ति का यह अधिकार है कि अपने अधिकारों के प्रति, अपने वोट के अधिकारों के प्रति इस चुनाव आयोग के विरोध में उनको इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ही अगर गड़बड़ है तो रिजल्ट तो गड़बड़ आएगा ही साथियों। तो आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और आप लोग यह वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी आशा विश्वास के साथ जय भीम, जय मूल्यवासी। 31 जनवरी चलो दिल्ली, चलो दिल्ली।